अगर इस सीडी को चुनाव से पहले लाने की इतनी जल्दी थी, इतनी बेताबी थी कि चुनाव से ठीक पहले इसे लाया जाए, तो फिर पूरी एविडेंस को देने में इतनी कोताही, देरी और इतनी लापरवाही क्यों? अगर उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि सीडी को सीधा किसी संवैधानिक संस्था को दें जो कि उसकी जांच करे, तो फिर जब हमने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग आप उपलब्ध करवाइए, तब संवैधानिक संस्था बीच में कैसे आ गई? तब अचानक संवैधानिक संस्था उन्हें याद आ गई। सवाल ये उठता है कि अगर वो ये सारी चीज देश के हित में जारी कर रहे थे, तो अब अचानक देश के हित में सारी चीज उपलब्ध करवाने में इतनी आनाकानी क्यों है? ये सब देखते हुए हमें लगता है कि हो ना हो, आम आदमी पार्टी के राजनीतिक उभार के कारण जो बौखलाहट पैदा हुई है, जिस बौखलाहट की वजह से खलबली मची हुई है बड़ी पार्टियों में, खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी में, उससे जो तमाम तरह की एक मुहिम इस देश में चली हुई है पिछले कई दिनों से, उस मुहिम का ये भी एक हिस्सा है। हमें ऐसा लगता है कि इसी मुहिम के अंतर्गत आप अगले आने वाले 1-2 दिनों में और कुछ भी देख सकते हैं, और हम इस मौके पे देश की जनता को आगाह करना चाहते हैं कि वो इस किस्म की मुहिम से सावधान रहे। पूरी फुटेज हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो सीडी हमारे पास थी उसकी हमने बहुत गौर से जांच की, ये देखने के लिए कि क्या इस सीडी में ऐसी कोई चीज है जिसके आधार पर हम कोई फैसला ले सकें, कोई कड़ा एक्शन ले सकें। हमने जब इसकी गौर से जांच की तो हमें ये पता लगा कि इस सीडी में लगाए गए बड़े बड़े आरोपों और इस सीडी में दिए गए प्रमाण, इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है। आरोप बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ी लच्छेदार भाषा में हैं। जब हम प्रमाण देखने लगते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। हमें फला तरह की इसमें दिक्कतें दिखाई देती हैं। पहला, इस सीडी में हर प्रकरण में साफ है कि रिपोर्टर उम्मीदवार के पीछे पड़ा है और रिपोर्टर उम्मीदवार के मुंह से कुछ ना कुछ कहलवाने पे लगा हुआ है। उम्मीदवार पिंड छुड़ा रहा है, हाँ 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 हूं करके उम्मीदवार कहीं जाना चाह रहा है। कोई उम्मीदवार नहीं है जो कह रहा है अच्छा पैसा, वाह शाबाश, मैं कुछ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीदवार पिंड छुड़ाना चाह रहा है, उस पिंड में वो कुछ छुड़ाने के चक्कर में हाँ हूं कर रहा है, और उस छोटे से 15 सेकंड के प्रकरण को निकाल के उसमें बड़ा सा आरोप लगा दिया गया है। दूसरा, लगभग हर बात को उसके महत्वपूर्ण संदर्भ से काट के दिखाया गया है। हमने सभी अपने साथियों से बात की, उनसे पूछा कि ये बात कैसे शुरू हुई, कहां हुई, क्या हुआ, और हर केस में उससे पहले जो बात हुई और उसके बाद जो बात हुई उसको काटा गया है। हमारे एक साथी ने बताया कि ये सब बात होने के बाद अंत में उन्होंने कहा था कि भाई देख, एक बात सुन लो, अगर तुम्हारी बात 100% ठीक हुई और ईमानदारी की हुई तभी सपोर्ट करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। इस बात को काट दिया गया, उससे पहले वाला वाक्य रखा गया। एक हमारे साथी को बताया गया कि हम कुछ हिंदू लोगों की प्रॉपर्टी है एक मुस्लिम मोहल्ले में, हमें सताया जा रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। हमारा उम्मीदवार ने कहा नहीं, इस देश में हिंदू मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अगर बनता है तो हक है, मैं मदद करूंगा। उसको काट दिया गया, उसके बाद वाला संदर्भ दिखाया गया। संदर्भ से काट के चीजों को दिखाया जा रहा है, इसलिए जब तक उसके पहले और बाद के हिस्से न देखे जाएं कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तीसरा, कई महत्वपूर्ण चीजों में बातचीत के अंश को बीच में काटा गया है। जो शाजिया इल्मी वाला टेप है उसे ध्यान से देखिए, एक महत्वपूर्ण स्टेज पे जाके उसका फ्रेम बदल जाता है, यानी कि बीच में कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनको काट दिया गया है। यही नहीं, जो बोला जा रहा है और जो ट्रांसक्रिप्ट में लिखा जा रहा है उसमें अंतर है। मैं बताना चाहता हूं, शाजिया इल्मी के केस में आप उसको ध्यान से सुनिए। एक महत्वपूर्ण वाकया है जहां पे शाजिया इल्मी कह रही हैं कि 20,000 तक आप चेक से भी दे सकते हैं। उसके तुरंत बाद रिपोर्टर कहती हैं कि हम 10 तक तो आपको कैश चेक में दे देंगे, 20 वो दिन। अब शाजिया इल्मी अपने मुंह से 1000 शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। उसके तुरंत बाद सेंटेंस है कि 10 हम दे देंगे चेक में, उसके बाकी हम कैश में देंगे। जाहिर है 1000 की बात हो रही है। वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो कि बहुत डैमेजिंग हो सकता था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं की गई है। उसको आप पे छोड़ दे। हमने बार बार उसको 25 बार सुना, तब हमें सुना कि ये वो कह रही हैं। उसको क्यों निकाला गया? इन सब चीजों के बाद देखते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इस सीडी को इस अवस्था में, इतनी 1 घंटे की सीडी के आधार पर निष्कर्ष निकाल के
किसी हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई करना नेचुरल जस्टिस, जो एक न्यूनतम न्याय की मांग है, उसके विरुद्ध होगा। हम ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमारी ये राय बनी है कि ये सीडी शरारतपूर्ण है, किसी एक राजनीतिक साजिश के तहत बनी है और हम इसका विरोध करते हैं। चूंकि ये शरारतपूर्ण है, राजनीतिक साजिश के तहत है, यही नहीं, ये कानून, पत्रकारिता की मर्यादा और चुनाव की आचार संहिता तीनों के खिलाफ है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो इन तीनों चीजों पे कार्रवाई करेगी। हमारे साथी प्रशांत भूषण जी इस मामले में क्रिमिनल डेफेमेशन का एक सूट फाइल करने वाले हैं। तुरंत, आपने कहा शायद सोमवार से पहले नहीं हो पाएगा, शनिवार को बंद रहता है, सोमवार को इस पे क्रिमिनल डेफेमेशन का सूट फाइल किया जाएगा। दूसरा, सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, सब कुछ मीडिया जिन्होंने सीडी बनाई है उनके खिलाफ, और जो मीडिया चैनल जिन्होंने इसे प्रायोजित किया और जो चलाया है उनके खिलाफ हम क्रिमिनल डेफेमेशन का सूट फाइल करने जा रहे हैं। नंबर 2, इसमें चुनाव के प्रचार के दौरान इस तरह की सीडी को निकाल के उम्मीदवारों को बदनाम करना, इस किस्म से बदनाम करना, ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे, जो आपके सामने हमने सर्कुलेट किया है, आपको देंगे। चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि इसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसके अलावा इस केस में कल जिस तरह से न्यूज चैनल्स ने बिना उस टेप की प्रामाणिकता की जांच किए चैनल पे जिस तरह से चलाया गया है, हमारे विचार से वो पत्रकारिता की मर्यादा का, जो जर्नलिज्म के कैनन्स हैं, उसकी जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उल्लंघन है। हम न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल में इसके खिलाफ शिकायत करेंगे। आपने ये सब बातें पहले भी सुनी होंगी। लगता होगा पार्टियां हैं, कुछ आरोप लग जाता है तो उसके बाद कहती हैं अच्छा डेफेमेशन हम कर देंगे, ये सब बातें हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ कानूनी बहस के अंदर नहीं उलझना चाहती। आम आदमी पार्टी सिर्फ इसको तकनीकी कानूनी मामला बना के रफा दफा नहीं कर देना चाहती है। इस देश की जनता ने आम आदमी पार्टी से कुछ ऐसी उम्मीदें लगाई हैं जो बाकी पार्टियों से नहीं लगाते, इसलिए हमारी जिम्मेवारी दूसरों से ज्यादा बनती है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक मत से एक फैसला किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, वो ये है कि हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे। मुझे बेहद खुशी हुई कि वो फुटेज सीईओ के दफ्तर में पहुंचा दी गई है। इसलिए हम चुनाव आयोग या सीईओ, जैसा वो उचित समझे, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस सीडी में लगाए हुए आरोपों की जांच करें। हम उनसे अनुरोध करेंगे, हमारा अधिकार तो नहीं है, हम कहेंगे अगर 48 घंटे में जांच कर सकें, क्योंकि चुनाव आयोग कई केसेस में ऐसे मामलों की बहुत जल्द में जांच करता है। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, इस देश की जनता की आज भी चुनाव आयोग में आस्था है। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता और स्वतंत्रता से अपना काम किया है। उसी निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के सामने हम जाएंगे, कहेंगे इस सीडी में लगाया, अब आपके पास पूरी फुटेज भी है, हम उनसे एक अनुरोध करेंगे, कृपया इस फुटेज की एक कॉपी हमें भी दें, ताकि हमें पता तो लगे हमारे ऊपर किस तरह के आरोप और क्यों लगाए गए हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण ये, हम चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो इस मामले की जल्द से जल्द जांच करे। अगले 48 घंटे में अगर कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। और अगर चुनाव आयोग हमारे किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ दोष पाता है, वो पाता है कि सीडी में लगाया हुआ कोई भी आरोप सच है, हालांकि चुनाव आयोग को ये लीगल पावर नहीं है उस कैंडिडेट को अयोग्य ठहराने की, लेकिन अगर चुनाव आयोग हमारे किसी भी कैंडिडेट को दोषी पाता है, आम आदमी पार्टी तुरंत वहीं उस कैंडिडेट को विथड्रॉ करेगी, उसे चुनावी दौड़ से हटाएगी। हमारे यहां पे सारे कैंडिडेट आए हैं ये कहने के लिए कि पार्टी के इस फैसले से सहमत हैं, वो स्वयं चुनावी दौड़ से हट जाएंगे। हालांकि नामांकन हो चुका है, कानूनी रूप से कोई हट नहीं सकता अब, लेकिन अगर चुनाव आयोग हमारे किसी भी कैंडिडेट को सीडी में लगाए गए एक भी आरोप का दोषी पाता है या देश के किसी भी कानून मर्यादा के उल्लंघन का दोषी पाता है, तो वो कैंडिडेट स्वयं हट जाएंगे और प्रचार अपना बंद कर देंगे और आम आदमी पार्टी सार्वजनिक घोषणा करेगी कि ये कैंडिडेट अब से हमारा कैंडिडेट नहीं है, कृपया इसे वोट न दें। मैं समझता हूं इस देश के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी है जो ये घोषणा कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने कई ऐसी चीजें की हैं जो इस देश के इतिहास में पहली बार हुई हैं। ईमानदारी का संकल्प लेके उतरे हैं, ईमानदारी से जिएंगे, जीते हारें ईमानदारी से रहेंगे। इस अग्नि परीक्षा में सच की विजय हो। धन्यवाद।